FIA मुल्तान की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। माइग्रेंट स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को डेरा गाजी खान और लिया के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर 23,30,000 रुपए बटोरे थे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन मलिक से। जी हसन, बताइएगा। जी, FIA मुल्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ तो FIA मुल्तान का वैसे ही बड़ा कड़ा क्रैकडाउन जारी है, लेकिन अगर बिल्कुल रिसेंट क्रैकडाउन के हवाले से बात की जाए तो रिसेंट क्रैकडाउन अमल में लाया गया है, जो कि माइग्रेंट वीजा और वीजा फ्रॉड के हवाले से, माइग्रेंट स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड के हवाले से 2 मुल्जिमान को अरेस्ट किया गया है। ये बाकायदा तौर पर इनका एक मुनज़्ज़म गिरोह था जो लोगों को ट्रैप करते थे, ट्रैप करके लोगों से मुलाजमत का झांसा देकर पैसे लेते थे, पैसे लेकर उन्हें आउट ऑफ कंट्री भिजवाते थे। मतलब बाकायदा तौर पर ये इनका एक मुनज़्ज़म गिरोह भी था और बाकायदा तौर पर ये लोगों को झांसा देकर ये इस तरीके से पैसे बटोरने में मुलविस थे। अगर बात की जाए तो गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद अजीज और अजद अली शामिल है। मुल्जिमान को डेरा गाजी खान और लिया के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है और मजीद तर्जुमान FIA की जानिब से कहना है कि मुल्जिमान ने शहरियों को मुलाजमत का झांसा देकर 23 लाख रुपए हासिल किए, जो कि रकम जो है वो भी। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। बुरेवाला में एडिशनल सेशन जज सैयद उमर ने मशहूर मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया। वकील मजहर बगदाद को 2 साल कबल मुकदमे की पैरवी पर कत्ल किया गया। नामजद मुल्जिम इरफान को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा, मुल्जिम अनवर को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुकदमे के 2 मुल्जिमान सईद और अली मोहम्मद बरी कर दिए गए, जबकि दीगर मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार होने पर इश्तिहारी करार। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि बुरेवाला में एडिशनल सेशन जज सैयद उमर ने मशहूर मुकदमे कत्ल का फैसला सुना दिया। वकील मजहर बगदाद को 2 साल कबल मुकदमे की पैरवी पर कत्ल किया गया था। नामजद मुल्जिम इरफान को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई। मुल्जिम अनवर को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सोलह से 18 साल के नौजवानों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत ने बाकायदा कानून साजी कर दी। पंजाब हुकूमत ने स्टैंडिंग काबीना कमेटी की सिफारिशात पर तौसीक की। बच्चों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराया जाएगा। मुकर्ररा शराइत के तहत GDP जारी किया जाएगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी अब पंजाब असेंबली से होगी। सीट बेल्ट के लिए भी कानून साजी में तरमीम, अब सीट बेल्ट का इस्तेमाल तमाम सड़कों पर लाजिम होगा। पंजाब में सीट बेल्ट के लिए नोटिफाइड रोड्स की शर्त खत्म। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब 16 से 18 साल के नौजवानों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत ने बाकायदा कानून साजी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने स्टैंडिंग काबीना कमेटी की सिफारिशात पर तौसीक की है। बच्चों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराया जाएगा। मुकर्ररा शराइत के तहत GDP जारी किया जाएगा। मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी अब पंजाब असेंबली करेगी। सीट बेल्ट के लिए भी कानून साजी में तरमीम हुई। अब सीट बेल्ट का इस्तेमाल तमाम सड़कों पर लाजिम होगा। पंजाब में सीट बेल्ट के लिए नोटिफाइड रोड की भी शर्त खत्म कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब 16 से 18 साल के नौजवानों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत होगी। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने बाकायदा कानून साजी कर दी। पंजाब हुकूमत ने स्टैंडिंग काबीना कमेटी की सिफारिशात पर तौसीक की। मुकर्ररा शराइत के तहत GDP जारी किया जाएगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी अब पंजाब असेंबली से होगी। सीट बेल्ट के लिए भी कानून साजी में तरमीम, अब सीट बेल्ट का इस्तेमाल तमाम सड़कों पर लाजिम होगा। पंजाब में सीट बेल्ट के लिए नोटिफाइड रोड्स की शर्त भी खत्म कर दी गई। आपको बताएं, 16 से 18 साल के नौजवानों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत ने बाकायदा कानून साजी कर दी। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 16 से 18 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की बाकायदा इजाजत दे दी है और इसके लिए अब कानून साजी की जरूरत थी और कानून साजी जो है वो भी मुकम्मल कर ली गई है।
स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए कानून उनकी तरफ से एक फैसला किया गया था, जिस पर काबीना ने बाकायदा उस फैसले की तौसीक की और इसके बाद अब इजाजत होगी। लेकिन उससे पहले पंजाब असम्बली से ये बिल जो है वो पास करवाया जाएगा और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद तमाम जितने भी 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनका एक कार्ड जो है वो बनाया जाएगा। कार्ड बनाने का तरीकाकार जल्द पंजाब पुलिस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी कि किस तरह से उनका कार्ड जो है बच्चों का बनाया जा सकता है, और उसके लिए बच्चों का बेफार्म और वालिद का शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजमी होगा। और इसके साथ साथ अब पंजाब में एक नई तरमीम ये भी की गई है कि जितने भी पंजाब के अंदर जब भी कोई गाड़ी कार सवार जब भी घर से निकलेगा तो उसके लिए सीट बेल्ट पहनना जो है वो लाजमी होगा। इससे पहले ये था कि सिर्फ नोटिफाइड रोड के ऊपर ही सीट बेल्ट जो है वो पहनने की पाबंदी थी, लेकिन अब वो पूरे पंजाब में कोई भी रोड हो, कोई भी सड़क हो, वहां पर सीट बेल्ट कार सवार को पहनना लाजमी होगा। तो ये दो तरमीम जो है वो पंजाब के जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसके अंदर की गई है और इसके लिए जल्द अब बिल पंजाब असम्बली से अप्रूव होगा, जिसके बाद 16 से 18 साल के बच्चों के स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे और उनके पास एक कार्ड होगा और उनके पास एक परमिट होगा मोटरसाइकिल चलाने का और उनको फिर इजाजत होगी। जी बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से आग बुझाने के आलात न रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां हफ्ते मुख्तलिफ कमर्शियल इदारों, प्लाजों और होटल्स की इंस्पेक्शन की गई, जिसमें 12 दुकानों को नोटिस और 7 को चालान किया गया। आपको बता रहे हैं, महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से आग बुझाने के आलात न रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है। रवां हफ्ते मुख्तलिफ कमर्शियल इदारों, प्लाजों और होटल्स की इंस्पेक्शन की गई, जिसमें 12 दुकानों को नोटिस जारी किया गया और 7 को चालान किया गया। महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से आग बुझाने के आलात न रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां हफ्ते मुख्तलिफ कमर्शियल इदारों, प्लाजो और होटल्स की इंस्पेक्शन की गई, जिसमें 12 दुकानों को नोटिस और 7 को चालान किया गया। सरंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती अल्लाहदाद मसन में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का तलबा के साथ नारवा सलूक, 20 से ज्यादा बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। पसमानदा इलाके के बच्चे कई रोज से जेवर तालीम से महरूम। वालिदैन ने पैफ इंतजामिया और महकमा तालीम को वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज करवा दी। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। जी बताइएगा गुलाम अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके बस्ती अल्लाहदाद मिस्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अल्लाहदाद के जो दर्जनों तलबा हैं इस वक्त वो सरकारी जो स्कूल है उसके बाहर सरापा एहतजाज हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि 8 माह से ये सरकारी स्कूल जो है पंजाब फाउंडेशन एजुकेशन के पास चला गया है। यहाँ का जो नया प्रिंसिपल है उसके नारवा सलूक के खिलाफ तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनको क्या शिकायत हैं और क्यों सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालबा है? सारा मुतालबा ये सी तकरीबन 3-4 महीने को सारे बालों को बेतहाशा तंग करने आए। रोज इन मुतालबात होने भाई एक कापी 70 रुपए परंट उनका 140 रुपए बंदे वसूल की थे। जी बिल्कुल, जो इस इदारा हज़ा का प्रिंसिपल है उसका करेक्टर भी ठीक नहीं है। क्यों स्कूल आपको नहीं आने दे रहे? कितने रोज हो गए आप बाहर हैं? 3-4 दिन हो गए हमें स्कूल नहीं आने दे रहे और कभी चावल मांगते हैं, कभी आटा मांगते हैं और कभी तिल मांगते हैं और कभी साग भी मांगते हैं। और हम गरीब हैं, कहाँ से आए? और हमें स्कूल से भी निकाला गया है और स्कूल भी नहीं है जहां हम जाएं। जी, कभी आटे का मुतालबा किया जाता है, कभी तेल मांगे जाते हैं असातिज़ा की जानिब से। तो बच्चे सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है 3 रोज से मुसलसल स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं, मगर हमारे लिए जो है तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सरापा एहतजाज हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीम मियां खान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इस इदारा हिजा के प्रिंसिपल के खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड की जाए और यहाँ के नया स्टाफ यहाँ तैनात किया जाए ताकि इस पसमानदा इलाके बच्चे जो हैं वो मेरिट पर तालीम हासिल। बहुत शुक्रिया गुलाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, बहावलपुर फरीद गेट से मस्जिद उस सादिक तक रास्ते की तारीखी हैसियत की बहाली के लिए काम तेजी से जारी है। मंसूबे पर 42 करोड़ रुपए लागत आ रही है। शाही बाजार को खूबसूरत अंदाज से बनाया जा रहा है। साबिक सदर शाही बाजार मीर जमाल का कहना है कि तमाम शॉप्स के शटर भी एक लाइन में कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बहावलपुर का जो तारीखी हुस्न है उस आपको तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि
बहावलपुर फरीद गेट से मस्जिद उस-सादिक तक रास्ते की तारीखी हैसियत की बहाली के लिए काम तेजी से जारी है। मंसूबे पर 42 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। शाही बाजार को खूबसूरत अंदाज से बनाया जा रहा है। रजा मलिक हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। जी रजा, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये एक तारीखी रास्ते की बहाली का अमल है जो फरीद गेट से लेकर मस्जिद सादिक तक है और इस मंसूबे पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है और जो ताजरों से जो तावन तलब किया गया है वो ये तावन तलब किया गया है कि तमाम दुकानों के जो शटर गेट्स हैं उनमें एक सिमेट्री होनी चाहिए और उनमें एक तरतीब नजर आनी चाहिए। इस हवाले से ताजरों की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर है शाही बाजार के मीर जमाल साहब, क्या मंसूबा है और इसका क्या फायदा देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा एक हम कहते हैं एक इनकलाबी इक़दाम है। हमारा जो बाज़ार है, आप जैसे जानते हैं, ये हमारा शाही बाज़ार जो है ये हमारे बहावलपुर डिवीज़न का सबसे कदीमी बाज़ार है और रियासत के दौर में इसका नाम भाबड़ा बाज़ार हुआ करता था। और ये जो हम जहाँ पे हम खड़े में ये अंदरून फरीद गेट है जो कि रिवायती खानों के हवाले से बड़ा जाना पहचाना जाता है। तो हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने इस फरीद गेट के इनसाइड फरीद गेट जो है इसको डिक्लेयर कर दिया फूड स्ट्रीट, जो कि हमारे ताजरों के लिए बड़ा खुशाइन है। इसके अलावा यहाँ से जो जामा मस्जिद तक जो है वो बाकायदा तौर पे जो हमारी जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखें, ये साइड पे हमारी बिल्डिंग जो है इनको रेनोवेट किया जा रहा है और यहाँ पे प्लान इनका ये है कि इस पे तमाम जो टफ टाइल्स हैं वो नई लगाई जाएंगी। और दुकानदारों की सहूलत के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बहावलपुर में, तो उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने हमारे बाजार में टेंसाइल स्ट्रक्चर में पूरा रूफ टॉप दिया है कि जिससे हमारी धूप छाँव का हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बारिश के पानी से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और हमारे जो ग्राहक हैं वो कंफर्टेबली हमारे बाजार में आ सकेंगे। बिल्कुल बेहतर तरीके से आ सकेंगे। शटर सारे एक ही लाइन में किए जा रहे हैं? जी, शटर सारे एक ही लाइन में किए जा रहे हैं ताकि इसकी खूबसूरती बढ़े और इसी तरह इस पे जो साइन बोर्ड होगा तमाम का एक जैसा होगा, लाइटिंग वाला। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अच्छा ये यहाँ पे जो है इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो यहाँ पे ये ताजिर है, मैं यहाँ पे एक होटल का मालिक हूँ और इस बात से हम अप्रिशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट को और मकामी इंतजामिया को कि वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे ये सब कुछ लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, ताजरों से भी जो है वो मुशावरा जारी है तो साहब, तो ताजिर इस सारी बात पे मुत्तफिक हैं कि तमाम जो शटर गेट्स हैं, जो तमाम तरतीब है उसको एक जैसा कर दिया जाए? जी बिल्कुल, इस पे जिले इंतजामी के साथ हम ऑन बोर्ड हैं और उनकी हर जो भी उनकी प्लानिंग है उस पर हम मुत्तफिक हैं। असल जो हमारे मसाइल थे ना, वो मसाइल थे इंक्रोचमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने सबसे पहले हमारे जो बाज़ारों में इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म कराई। उसके बाद जब बाज़ारों की शक्ल निकली तो उन्होंने कहा जी कि क्यों ना इसे हम मॉडल बाज़ार बनाएं। बिल्कुल जो है अब इसको एक तरतीब दी जा रही है और इस तारीखी रास्ते की बहाली पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लकड़ी से बने खूबसूरत झरोके जो हैं वो तारीखी इमारतों पर लगा दिए गए हैं और अंदरून फरीद गेट जो है वो स्ट्रीट फूड के जो है फूड स्ट्रीट के काम के लिए जो है वो अमली इक़दाम शुरू किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। बहावलपुर की आम शाहराहें साई की नेमत से महरूम हो गई। डिवाइडर पर लगे कॉर्नो कॉर्पस के 200 से ज्यादा दरख्तों को काट दिया गया। डिवाइडर्स पर ग्रीन बेल्ट लगाने की वजह करार देकर दरख्त काटे गए। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, बहावलपुर में 200 से जायद कॉर्नो कार्पस के दरख्त मुकम्मल तौर पर काट दिए गए हैं पीएचए बहावलपुर की तरफ से और पीएचए का ये कहना है कि ग्रीन बेल्ट जो है उनको बहाल किया जाएगा, जिसके बाद ये दरख्त काटे गए हैं। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि आधे दरख्त जो है उनको मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है और इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि बाकी जो कॉर्नो कार्पस के दरख्त हैं उनको भी इसी तरह से काटा जाएगा, इनके कुप्पे बनाए जाएंगे। लेकिन अगर हम माहौलियाती लिहाज से देखें तो भी बहावलपुर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये पूरी सड़क जो है यूनिवर्सिटी चौक से इस तरफ अगर हम जंगवाला रोड की तरफ जाएं तो मुकम्मल संसान नजर आती है। इससे पहले घनी छांव थी, बहुत ही माहौलियात के हवाले से देखा जाए तो खूबसूरत माहौल था और हुकूमत पंजाब जो है वो भी यही कहती नजर आती है कि दरख्त लगाएं, ग्रीन बेल्ट्स बढ़ाएं ताकि स्मोक और फजाइलुद्दीन का खात्मा हो। लेकिन बहावलपुर में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। हमारे साथ शहरी मौजूद उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या बीती यहाँ पर? ये सर जी रात को तकरीबन 12 से 1 बजे आते थे ट्रालियां लेके, उस वक्त काट के जाते थे। ये पहली बार नहीं कटा, ये पिछले साल भी काटते रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं काटते थे। थोड़ी थोड़ा टहनियाँ काटते थे ताकि ना सर्दियों में थोड़ा खाली हो जाए और गर्मियों में दोबारा वहीं पे टहनियाँ आ जाती थी। इस बार जो इन्होंने काटा है ये बिल्कुल ही जड़ से काटने वाली बात की है इन्होंने। ये आने वाले 3 से 4 साल तक ये दोबारा छाँव नहीं होने वाली यहाँ पे।
ठीक है। और गर्मियों में ऐसा होता था लोग जो बाइक वाले गुजरते थे या गाड़ी वाले होते थे वो छाँव के नीचे नीचे गुजरते थे, लेकिन इस बार कोई छाँव नहीं होनी और बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है इस रोड के ऊपर। पहले दूसरे रोड से ज़्यादा इस रोड के ऊपर ठंड होती थी गर्मियों में, लेकिन इस बार जो है बहुत गर्मी होने वाली है और अभी से देख लें कोई छाँव वगैरह नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। मुल्तान में महकमा माहौलियात और पीएचए के इश्तराक से शहद बिल में ट्री प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट 5 फरवरी से बाकायदा तौर पर शुरू होगा। प्रोजेक्ट के तहत महकमा माहौलियात के अफसरान पीएचए के मालियों को दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती अहमियत के मुतालिक आगाही फराहम करेंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और पीएचए की जानिब से मुल्तान शहर में एक अहम इकदाम होने जा रहा है, वो ये कि जहाँ भी पार्क्स में दरख्त लगे हुए हैं, रोड्स पे जो है दरख्त साइडों पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर के इस जो दरख्त है इसकी हालत क्या है। इन दरख्तों को बेहतर बनाने के लिए, इनकी हिफाजत करने के लिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो है हर एक रोड और हर एक पार्क में एक बंदा मुकर्रर किया जाएगा जो कि इन दरख्तों की देखभाल करेगा। इसके साथ साथ फाइन भी लागू किया जाएगा जिन भी कॉलोनी और जिन भी इलाकों में दरख्त लगाए गए हैं, अगर उनकी सही तरह देखभाल ना की गई तो 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन हो सकता है। और इसकी चेकिंग का आगाज जो है अगले हफ्ते से ही शुरू कर दिया जाएगा। 5 फरवरी से इसकी चेकिंग का आगाज शुरू हो जाएगा। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि कोलैबोरेशन में पीएचए के साथ ये काम किया जाएगा, क्योंकि पार्क्स में भी अभी तक कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी देखभाल सही तरह नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका। हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान का शहर को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने के लिए अमली इकदाम जारी। हेड मोहम्मद वाला रोड पर 50 से ज्यादा खूबसूरत पाम के दरख्त लगा दिए। दरख्तों से सड़क का मंजर ही बिल्कुल बदल गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने के लिए अमली इकदाम का सिलसिला जारी है। हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान की जानिब से हेड मोहम्मद वाला रोड पर 50 से ज्यादा पाम के दरख्त लगाए गए हैं, जिससे जो है वो हेड मोहम्मद वाला रोड के जो नक्शा बदल गया और शहर की खूबसूरती में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त बात करते चलें तो हमारे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो 50 से ज्यादा पाम के दरख्त लगाए गए हैं, इससे खूबसूरती में इजाफा को क्या कहेंगे? डेफिनेटली इसकी वजह से खूबसूरती में इजाफा होगा, लेकिन ये एज ए वन टाइम मैयर ये लगाए गए हैं और इसको जब तक मेंटेन ना किया जाए या इसको लुक आफ्टर ना किया जाए तो ये बजाय खूबसूरती के बदसूरती में तब्दील हो जाते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि जिस तरीके से इंतजामिया इस मामलात को देख रही हैं और जिस तंदोही से और जिस मेहनत से काम कर रही हैं, उम्मीद है कि ये एक शहर की खूबसूरती में बहुत इजाफा करेगा। ये यहाँ पे ये दरख्त लगे हैं पूरे मुल्तान पे, ऐसे खूबसूरती होनी चाहिए और अच्छा प्रोटोकॉल। ये आप माशाल्लाह ये रोड कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल तब्दीली आनी चाहिए। देख सकते हैं कि इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला रोड पर मौजूद हैं। हॉर्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से यहाँ पर 50 से ज्यादा पाम के दरख्त लगाए गए हैं, जिससे जो है वो। जी बहुत शुक्रिया फराज आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।